हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी, और चर्चा का विषय रहेगा कल की एक्सपायरी। आपको मालूम है इस बार इस मंथ की एक्सपायरी हो रही है, और इस बार मंथली एक्सपायरी पे बाज़ार अच्छा खासा तेज है। अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए बेकरार है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडेक्स गा गा के कह रहा हो, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम फटाफट कट जाइए। जैसे कह रहा हो कि भैया फटाफट जो है लाइफ टाइम हाई काट दो, तभी कुछ आनंद आएगा। ऐसा कुछ साफ जो है संकेत सा नज़र आ रहा है। भाई अब बात करें जो जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट है, जिसकी भी चर्चा करेंगे कॉल और पुट का, तो ऐसे लगता है कल कोई ज़्यादा उठापटक वाली बात नहीं लगती है। एक रेंज में ही बाज़ार 15,200 15,300 के लपेटे में ही घूमता रहेगा और उसके आसपास ही एक्सपायरी कर देगा, ताकि दोनों तरफ के जो पोजीशंस हैं वो लोगों की कट जाएं, यानी साफ हो जाए। ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। शेयर वाइज तो हंगामा बना ही रहता है। कल आपने देखा था महाराजा बैटरी में गजब का हंगामा था। आज हंगामा शांत था, थमा हुआ था। आज आपका महाराजा बैटरी एक छोटी सी रेंज में ही घूम रहा था। तो वैसे तो जिसको पसंद आता हो, जिसको कंपनी पे विश्वास हो, तो इस तरह के टाइम जो होते हैं अच्छे मौके होते हैं शेयर को उठाने के लिए। आपको याद होगा इसी तरह का सेल आई थी मेरे ख्याल SBI लाइफ की 925 पे, और वो गिर के उस वक्त 875 800 के लेवल पे 850 75 के लेवल पे चला गया था। बाद में फर्स्ट क्लास तेज़ हो गया था। इस तरह से जब कोई बड़ी सेल आती है तो एक बार बाज़ार में करेक्शन तो आई जाती है, और ये सेल तो ख़ास तौर पे बिल्कुल एक्सपायरी पे आई, जिसके चलते बाज़ार में हंगामा है हंगामा। तो हंगामा बाज़ार में जिसके चलते हो गया। अब अगर हम बात करें कि किस तरह का पोजीशन कल का बन सकता है, तो कल जैसे मैंने शुरू में बताया रेंज बाउंड ही बाज़ार लगता है। फिर एक आप बड़े हंगामे की एक्सपेक्टेशन फ्राइडे को, अगर फ्राइडे को नहीं तो मंडे तक कर सकते हैं, जो आने वाले वक्त में नज़र आएगी। हालांकि मैं पहले कह रहा था कि बाज़ार जो है ऊपर में 15,250 का लेवल ज़रूर टेस्ट करेगा, और उसने एक्सपायरी से पहले अच्छे से एक्सपायरी से पहले ही उसको बढ़िया से टेस्ट तो कर दिया। उसके बाद मुझे प्रतीत हो रहा था कि बाज़ार 14,900 का नीचे का लेवल एक बार काटना चाहिए। अगर उसने ऊपर की रफ्तार को भी जारी रखना तो एक बार ही तो नीचे आएगा। 14,900 के आसपास के लपेटे में उसको लेवल को टेस्ट करना चाहिए एक अच्छी तेज़ी के लिए। पर अब बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे थे कि सर आप तो ऐसे सोच रहे हैं। भाई मैं दोनों तरफ के लिए तैयार रहता हूँ। बाकी मैं देख रहा था कि यार बाज़ार चढ़ा तो ज़रूर है, पता नहीं मैनेज किस तरह से किया हुआ है कि सारे तरह के शेयरों में उतनी गर्मी नहीं। अगर आप देखेंगे सेक्टोरल चेंजेस हैं, जैसे आज IT सेक्टर को भगा दिया, और IT सेक्टर को भगाने के बाद भी आप देखोगे तो पुट्टों के प्रीमियम में खास चेंज नहीं आया। तो ओवरऑल जो है ना वो गर्मी सी बाज़ार में महसूस नहीं हो रही। बाज़ार तेज़ है, लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है, पर जो शेयरों के भाव हैं, जो पुट कॉल के प्रीमियम हैं, उसमें उसका इफ़ेक्ट ना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए एक बारी को लगता है कि जैसे बाज़ार एक अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, और एक बड़ी तेज़ी के लिए आने वाले वक्त में एक बार एक गिरावट की शरण में ज़रूर जाएगा, ऐसा लगता है। बाकी अपन कोई नौस्त है नहीं, तैयारी दोनों तरफ की है। अगर इस तरह से हम सोचेंगे तभी तो दोनों तरफ की तैयारी कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ तेज़ी सोचेंगे या सिर्फ मंदी सोचेंगे तो एक तरफा होकर रह जाएंगे। हमने सब कुछ होना है, एक तरफा नहीं होना। तो चाहे बाज़ार गिरे या बढ़े, हमारा मीटर ऑन रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का। आज प्रॉफिट बुकिंग में एक कहना चाहिए अपवाद देखने को नज़र आया MKJ TPS स्ट्रैटेजी के चलते, जिसकी चर्चा मैं MKJ स्टूडेंट टॉक्स में डिटेल में करूंगा। आइए बात करते हैं बाज़ार में हलचल, और शुरू करेंगे आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक से। और ये मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूँ, आपके सामने चालू हो गई है। देखिए कल बाज़ार बंद हुआ था 34,662 के लपेटे में। आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग करता है 34,757 पर, खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर धड़ाम से गिरते आज का बॉटम तैयार कर देता है 34,462 पर। जब ये बॉटम तैयार हो रहा होता है तो लोगों को लगता है बाज़ार गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बॉटम पे ज़्यादा देर टिकता ही नहीं और एकदम भाग खड़ा होता है,
और फटाफट ऊपर के लेवल पे पहुंचकर उसी में रेंज बाउंड घूमता है और बीच में ये एक पीक बनाता है 34,897 का, लगभग 35,000 के आसपास का। उसके बाद लास्ट के क्षणों पे गिरना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का गिरता रहता है, फिर 34,684 पर यानी 22 पॉइंट बढ़कर लगभग फ्लैट 0.06% की तेज़ी के साथ कल के लेवल के आसपास ही बंद हो जाता है। यानी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। तो आज बाज़ार में कोई निफ्टी बैंक में गेन देखने को नहीं मिला। अगर आप आज की इसकी कैंडल देखेंगे तो हल्का सा आपको ऐसा प्रतीत होगा, अगर 3 कैंडलें आप लास्ट की देखेंगे कि कुछ कैंडलें नीचे की तरफ जा रही, ध्यान से देखिए, आपको प्रतीत होगा कैंडलें कुछ नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आज की और कल की कैंडल की क्लोजिंग लगभग सेम ही है, मैंने जैसे बताया खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। आज की कैंडल कुछ इंडिसिसिव डोजी टाइप है, हालांकि बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, अदरवाइज नीचे की विक तो खासी लंबी है, ऊपर की भी ठीक ठाक सी विक लंबी है। यानी ओवरऑल बाजार जो है आज कन्फ्यूजन के दौर में झुकता पिटता नजर आया। बात करते हैं इसके MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट पर बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी देखने को मिली है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम लाल है, क्योंकि कल से छोटा है। RSI की बात करें तो RSI वैसे तो अच्छे लेवल पे है, 61 के आसपास का है, 60 से ऊपर का है, तो मजबूत ही कहेंगे। हालांकि आज और कल के RSI में कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब इसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो 12 कंपोनेंट, 6 हरियाली में, 6 लालियाली में। सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली RBL बैंक में। हालांकि RBL बैंक सुबह मंदा हो गया था एक बारी को काफ़ी, फिर भाग खड़ा हुआ और 0.85% की तेज़ी दिखाई। गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिली, जो लगभग 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ओवरऑल बाजार एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे करता रहा। आइए अब बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 को भी आप देखेंगे तो वैसा ही कुछ क्रम इसमें भी बना रहा। हालांकि इसकी क्लोजिंग बेहतरीन हुई, निफ्टी बैंक के मुकाबले खासी अच्छी हुई, 0.6% की तेज़ी के साथ बंद हुआ और आज ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास मंडराता रहा। इसका लाइफ टाइम हाई वैसे 15,431 है और आपको पता होगा लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग 15,315 है। आज इसने उस लेवल को काटा पर क्लोजिंग इसने उससे कम ही दी और अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक ही कहेंगे, बहुत नज़दीक तो नहीं पहुंच पाया, 100 पॉइंट 110-20 पॉइंट का फ़र्क रह गया, पर ऐसा लग रहा था कभी भी काट सकता है। पर ये शेयर बाज़ार है साहब, इसमें बड़े बड़े भयानक खेल होते रहते हैं। कल बाज़ार बंद हुआ 15,208 पर, आज गैप अप ओपनिंग दिखाता है 15,257 पर, खुलते ही एकदम गिरता है और नीचे का बॉटम बनाता है 15,200 से नीचे 15,194 पे। जैसे ही 15,200 के नीचे आता है हमें लगता है भाई साहब गया, पर यहीं धोखा होता है और ये भाग खड़ा होता है और ऊपर के एक अच्छे लेवल पे जाकर 15,300 के आसपास वहीं घूमता रहता है और बीच में 15,309 की 319 की पीक बनाता है, फिर हल्का सा गिरता है 15,301 पर बंद होता है। 93 पॉइंट की बढ़त के साथ 0.6 की तेजी के साथ छोटा सा गिद्दा डालता हुआ आपको टाटा बाय बाय कर जाता है। आज की अगर आप कैंडल देखेंगे और पिछली 5 कैंडलें देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये ऊपर सीढ़ी नुमा चार्ट ही बना रही है। यानी जैसा कि आपने निफ्टी बैंक में देखा था, लास्ट की 3 कैंडलें थोड़े नीचे की तरफ सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया था, पर ये सीढ़ियाँ अभी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। अगर आप पीछे देखेंगे कभी भी 5 दिन जितनी बड़ी तेज़ी ही मैक्सिमम देखने को मिली है और उसके बाद बाज़ार गिर जाता है। तो ऐसा लगता है बाज़ार को गिरना चाहिए, पर मुझे लगता है कल शायद बाज़ार ना गिरे, क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस जिसको भी हम करेंगे उसका डाटा कुछ इस तरह का कह रहा है कि कल बाज़ार रेंज बाउंड रहेगा। उसके बाद फ्राइडे और मंडे को देखते हैं क्या हाहाकार बाज़ार में होता है। आइए अब बात करते हैं MACD चार्ट की। तो MACD चार्ट पे तो लगातार बुलिश क्रॉसओवर स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आज का हिस्टोग्राम हरा है, कल से बड़ा है। RSI पे भी मजबूती फुल टॉस है, 63 के RSI पे हमारा निफ्टी 50 का RSI घूम रहा है, तो जिसके चलते अगर आप देखेंगे रिसेंट लेवल्स पे देखेंगे तो हायर लेवल पे आ चुका है। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि 70 काटे, 70 के ऊपर जाता है तो हम कहते हैं अब गिरने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि 70 से ऊपर वाली जोन को हम कहते हैं ओवरबॉट जोन, और 80 कट जाए तो कहते हैं भाई साहब हैवीली ओवरबॉट हो गया। तो अभी तो खैर उस लेवल से खासा दूर है, इसलिए सही मायने में प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे। इस राउंड में ऐसा लग रहा है बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई को काट सकता है। हालांकि सारे टीवी चैनल चीख के यही कह रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स चीख के यही कह रहे हैं। जब सब लोग यही कहना शुरू कर देते चीख के, तो मुझे डाउट होने लगता है कि शायद ना जाए, पर ठीक है ना, डाउट करके ही चलना चाहिए। आइए बात करते हैं टॉप के और बॉटम के शेयरों में। तो आज टॉप के बॉटम के शेयरों में अगर आप देखेंगे, टॉप पर था बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ग्रासिम और यूपीएल। इन्फोसिस ने तो आज झंडे गाड़ दिए, बड़े दिन से मरा सा घूम रहा था, आज 1400 के लेवल को
किस कर डाला। अब नीचे की तरफ बात करें तो नीचे के शेयरों में ज़्यादा गिरावट नहीं थी। सबसे ज़्यादा गिरावट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में देखने को मिली 3% की, फॉलोड बाय JSW, हिंडाल्को, टाटा स्टील, NTPC। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए मेटल के स्टॉक आज खासे वीक थे। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो कॉल के ओपन इंटरेस्ट को ध्यान से देखिए, वो 15,300 के लेवल पे तो घटा है, 15,200 पे घटा है, 15,400, 15,500, 15,600, 15,500 पे बढ़ा है। और पुट के ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो उसने 15,300 पे एक बड़ी इंक्रीमेंट दिखाई है, बहुत बड़ी इंक्रीमेंट। और यहाँ 15,300 पे कॉल का इंटरेस्ट काफ़ी गिरा है और अभी दोनों का इंटरेस्ट टक्कर का है। हालांकि कॉल का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा, 15,200 पे तो पुट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अब इस वक्त बाजार अगर ब्रॉड रेंज बात करें तो 15,200 से 15,400 के बीच में घूमता फिरता नज़र आ रहा है। बाजार इसी रेंज में कल ऐसा लगता है क्लोज होगा। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो मैक्सिमम पेन 15,200 पे मैक्सिमम है और वहाँ पर और विद एन अपवर्ड बायस। तो वही बात है, कहीं ना कहीं 15,200 से 15,400 के बीच में ही कल बाजार ऐसा लगता है अपनी क्लोजिंग देगा। बाकी सब शेयर बाजार है, इसमें धोखे और मौके तो आते रहते हैं। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे किसकी, FIs और DIs की। तो FIs तो लगातार खरीदी जा। हालांकि आज उसने कमी जो खरीदारी की है काफ़ी कम की है। DIs बेची जा और उसने आज बिकवाली ठीक ठाक की है, जिसके चलते नेट बिकवाली आई। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कल FIs ने बड़ी खरीदारी की थी 960 करोड़ के आसपास की, 960 करोड़ की। आज ठीक ठाक से बिकवाली की 241 करोड़ की। इसके विपरीत जो DIs है उन्होंने दोनों दिन बिकवाली की है। कल उन्होंने बड़ी बिकवाली की थी 563 करोड़ की, आज भी ठीक ठाक अच्छी बड़ी बिकवाली की है 438 करोड़ की, जिसके चलते कल लगभग 400 करोड़ 400 करोड़ की नेट खरीदारी आई थी और आज लगभग 200 करोड़ की नेट बिकवाली आई। नेट बिकवाली के बावजूद भी अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 अच्छी हरियाली में बंद हुआ है। बस यही बातें हमारे मन में डाउट लाती हैं। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े दिनों के बाद, महीना या 1.5 महीना 2 महीना शायद 3 महीने में ऐसी पहला दिन है जब मुझे ओवरऑल नेट लॉस हुआ है। आज की मैंने जो स्क्वायर ऑफ करी उसके चलते मुझे लगभग 24,000 का नेट लॉस हुआ। बैरिल के मैंने 2 ट्रेड किए थे, दोनों नई पोजीशन बेहतरीन बनाई। प्लैटिनम और रूबी के मैंने 6 ट्रेड किए थे, जिसमें 3 न्यू पोजीशन बनाई, 3 स्क्वायर ऑफ किया और इनके स्क्वायर ऑफ में मुझे 2 में फ़ायदा हुआ, 1 में नुकसान हुआ, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ। 24,000 के आसपास का नुकसान हुआ। हालांकि नुकसान भारी था, फिर भी मैंने उसको समेट लिया। एमराल्ड और सफ़ायर का 1 ट्रेड किया, वो एक नई पोजीशन ली थी और यही बात डायमंड और सफ़ायर की थी। आइए प्रॉफिट बुकिंग के स्क्रीनशॉट देखें। सबसे पहले मैंने टाइटन की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें मुझे 7,500 का मुनाफा हुआ। उसके बाद मैंने HCL टेक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 10,360 का मुनाफा हुआ, यानी लगभग 18,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया। पर उसके बाद मैंने अपनी एक भयंकर पुट अमराजा बैटरी की उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया जिसमें 42,100 का बड़ा नुकसान हुआ। अमराजा में हम ट्रैप हो गए जिसमें हमें नुकसान हुआ, जिसके चलते आज टोटल मेरा ओवरऑल लॉस निकल के आया। तो ये थी आज की कार्रवाई। तो देखिए अच्छा है ना, कभी कभी लॉस आता है तो आपको कम से कम सबक मिलता है, आप सीखते हो कि भाई देखो शेयर बाज़ार इतना आसान नहीं है, इसमें घाटा और मुनाफा दोनों हो सकते हैं। मज़ा आया तो लाइक ठोको और अगर आप भी इस तरह के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, यानी शेयर बाज़ार में काम करने से पहले उसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरा स्टूडेंट बनना चाहिए। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, जो आपको ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही चीज़ें आप वीडियोज़ वगैरह, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस कॉम्प्लीमेंट्री व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए साहब, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से अपना अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको जरूर ज्वाइन करें। इसमें बाजार सुबह में ही खास बातें बता देता हूँ, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप, मैं बोल रहा हूँ आप, अरे सुनिए तो सही जनाब, आप शेयर बाजार में मौके को चखें, धोखे से बचें।